गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न देख रहे थे, माध्य विचलन ज्ञात करना। आज उसी पर आधारित हम पुनः अन्य और भी सवाल को देखेंगे। कल एक सवाल हम आधे अधूरे पे ही देखे थे, आज हम उसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हमारे पास जो मान आया था कल, प्रश्न दिया था उस समय प्राप्तांक आवृत्ति प्राप्तांक दिया था 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्राप्तांक दिया था और उसकी आवृत्ति दी गई थी 6, 10, 7, 2, 3, 8 और 20। ये इसकी आवृत्ति दी गई थी और इसमें हम सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात किए थे। इससे पहले हम लोग ये x था और ये f था, तो हम f(x) ज्ञात किए थे। f(x) ज्ञात किए थे तो हमारे पास आ गया था यहाँ से 8 छक्के 48, 10 निया 90, 10 सत्ते 70, 11 दूनी 22, 12 तिया 36 और 8 छक्के 48, 9 दहम 90, 10 सत्ते 70, 11 दूनी 22, 12 तिया 36 और 13 ठे 104 और 14 दूनी 28 अर्थात 280। ये दिया हुआ था हमारे पास fx। हम यहाँ से सिग्मा fx ज्ञात किए थे। सिग्मा fx देखे थे हम, सिग्मा fx आया था हमारे पास 760 और यहाँ से हम ज्ञात किए थे सिग्मा f बराबर, सिग्मा f का मान आया था हमारे पास 66। तब हम यहाँ से समांतर माध्य ज्ञात किए थे। समांतर माध्य ज्ञात किए थे सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f के फार्मूले से हमारे पास आ गया था 760 बटा 66। समांतर माध्य 760 बटे 66, इसको भाग लगा दिए थे तो हमारे पास आया था 11.5। ये आ गया था हमारे पास समांतर माध्य। अब हम माध्य विचलन की गणना के लिए हमारे पास ज्ञात करना था x माइनस m। x माइनस m अर्थात हमारे पास 11.5 में हम 8 में से 11.5 को घटाते जाएंगे तो हमारे पास आ जाता था ये -3.5। 9 में से 11.5 को घटाए थे तो हमारे पास आ गया था -2.5। 10 में से 11.5 को घटा दिए थे हम तो यहाँ से आ गया था माइनस में 1.5। 11 में से 11.5 को घटाए थे तो हमारे पास आ गया था ये माइनस में 0.5 और फिर 12 से 11.5 को घटाए थे तो यहाँ से आ गया था 0.5। फिर 13 से घटा दिए थे तो हमारे पास आया था 1.5 और फिर 14 से घटा दिए थे तो हमारे पास आया था 2.5। जब हमारे पास इस तरीके से x माइनस m का मान ज्ञात कर लिए थे तब हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करेंगे तो ये हमेशा धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता मॉड ऑफ x माइनस m का मान। तो ये हो जाएगा 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 1.5 और 2.5। मॉड ऑफ x माइनस m हमारे पास सभी पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद हम यहाँ से f इंटू मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करते हैं, अर्थात आवृत्ति से 3.5 का हम गुणा करते चलते हैं। जब आवृत्ति का हम 3.5 से गुणा करेंगे 6 का तो 6 पंचे 30 का 0, हासिल का 3, 6 3 18, 19 20 21, तो ये हो जाएगा 21.0।
10 का इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25.0। ये हो जाएगा 10.5। 7 का 1.5 से गुणा करेंगे और 2 का 0.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का 1.5 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 10.5। अब हम 2 का 0.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पंचे 10 का 0 और 1.0। फिर हम 3 का गुणा करते हैं 0.5 से तो हमारे पास आ जाता है 3 पंचे 15 अर्थात 1.5। हमारे पास आवृत्ति जो है वो है यहाँ पर 12 और 12 होने के कारण हमारे पास ये हल आएगा 12 पंचे 60। 12 पंचे 60 अर्थात 6.0 आ जाएगा। 6 आवृत्ति दिया था 6, 10, 7, 12, 3, 8 और 20 था। तो 12 से हम पहले 6 का गुणा 3.5 से किए, फिर 10 का गुणा 2.5 से किए, 7 का गुणा 1.5 से किए, 12 का गुणा 0.5 से किए तो 6.0, 3 का 0.5 से किए तो 1.5, 8 का 1.5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल का 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 12.0 और 20 का हम 2.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50.0। अब जब हम f मॉड ऑफ x माइनस एम का मान ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद हम सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम ज्ञात करते हैं तो हम 21.0, 25.0, 10.5, 6.0, 1.5, 12.0 और 50.0 को हम योग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 126.0। ये आता है मॉड ऑफ सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम का मान आ जाता है 126.0। अब इसके बाद हम समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य से विचलन का सूत्र होता है हमारे पास सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एम अपॉन सिग्मा f, समांतर माध्य से विचलन। तो हमारे पास सिग्मा f इंटू x माइनस एम का मान हमारे पास आया 126 बटा सिग्मा f का मान दिया है 66। समांतर माध्य से विचलन में हम 126 बटे 66 करते हैं और इसको जब भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.9। ये हो जाएगा समांतर माध्य से विचलन। जब भी हमको समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना हो तो हम सांख्यिकी में इसके समस्त पदों का योग यदि ज्ञात करते हैं तो योग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का योग में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि त्रुटि होगी तो हमारे पास समांतर माध्य से विचलन ही गलत आएगा। इसलिए सांख्यिकी में विशेषकर हमको ध्यान देना है कि जो भी योग करते हैं या जो भी कैलकुलेशन या गणना करते हैं वो बराबर सही होना चाहिए। देखते हैं अगला सवाल।
देखते हैं हम अगला सवाल, इसमें माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना। अब तक हम ये देख रहे थे कि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कर रहे थे। अब हम सवाल देखते हैं माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना। माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करना पड़ेगा। हमारे पास सवाल दिया हुआ है, निम्न सारणी से माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से माध्यिका तथा विचलन ज्ञात कीजिए। सारणी दी हुई है हमारे पास, आकार दिया है 10, 11, 12, 13, 14 और इसकी आवृत्ति दी गई हो 5, 12, 18, 5, 12, 18, 12 और 5, 12, 18, 12 और 3। जब आवृत्ति दी गई हो तो हम माध्यिका ज्ञात करते समय संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम पहले माध्यिका जब पढ़ रहे थे तब माध्यिका में देखे थे कि आवृत्ति दी गई हो तो हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं? संचयी आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए हम पहली आवृत्ति दी गई हुई इसकी 5, तो 5 को हम 5 ज्यों का त्यों लिखते हैं। 12 और 5 17, 17 और 18 35, 35 और 12 35 और 10 45, 46, 47 और 47 और 3 हो गया 50। ये है संचयी आवृत्ति ज्ञात करने की विधि। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद हम ये देखते हैं कि n बराबर हमारे पास आ गया 50। n बराबर हमारे पास आ गया 50, अर्थात आवृत्तियों की संख्या है वो 50 है। अब हम यहां से माध्यिका संख्या ज्ञात करते हैं। माध्यिका संख्या ज्ञात करते हैं हम, तो देखते हैं कि हमारे पास सूत्र होता है इसका n-1/2। हम यहां से निकालते हैं n-1/2, तो हमारे पास निकलता है 50-1/2 अर्थात 51/2 बराबर 25.5। 51 को 2 से भाग लगा देंगे तो 25.5 हो जाएगा। माध्यिका संख्या हमारे पास 25.5 जब प्राप्त हो जाती है तो हम 25.5 प्राप्त होने के बाद हम ये देखते हैं कि ये 25.5 जो है वो संचयी आवृत्ति के कौन से पद संख्या के बीच आता है। तो हम जब 25.5 को देखते हैं संचयी आवृत्ति में तो ध्यान देते हैं कि 35 के बीच में आता है। तब हम लिखेंगे यहां पर से संचयी आवृत्ति, तब हम यहां से लिखेंगे कि संख्या 25.5 संचयी आवृत्ति 35 के अंतर्गत है। 35 के अंतर्गत है, अतः
पद मूल्य क्या हो जाएगा इसका? 35 के अंतर्गत है, तो इसका पद मूल्य क्या होगा? 12। अतः पद मूल्य हो जाएगा इसका 12। तब हम माध्यिका कहेंगे कि माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो गया 12। जब माध्यिका का मान निकल गया तो हम फिर आगे विचलन की गणना करने के लिए हमारे पास माध्यिका हमारे पास माध्यिका है हमारे पास 12। तब हम यहां से हम माध्यिका अर्थात मॉड ऑफ डी ज्ञात करते हैं। मॉड ऑफ डी ज्ञात करने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला x माइनस एम। डी बराबर होता है x माइनस एम मॉड ऑफ, तो हम ज्ञात करते हैं इसको। हमारे पास माध्यिका आया था 12 और 10 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां से 2। 11 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 12 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर 13 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 14 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हो गया मॉड ऑफ डी का मान। जब मॉड ऑफ डी का मान ज्ञात हो जाएगा तब हमारे पास यहां से हम f इंटू मॉड ऑफ डी का मान ज्ञात करेंगे। f इंटू मॉड ऑफ डी, f इंटू मॉड ऑफ डी, आवृत्ति को हम मॉड ऑफ डी से गुणा करते हैं। जब मॉड ऑफ डी से हम गुणा करते हैं तो आवृत्ति हमारे पास 5 दिया है, तो 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 12 का हम 1 से गुणा करेंगे तो 12 है कम 12। 18 का हम 0 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18 शून्य 0। फिर 12 का हम 1 से गुणा करते हैं तो 12 है कम 12 और 3 का हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है। इसके बाद हम सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ डी ज्ञात करते हैं। f इंटू मॉड ऑफ डी ज्ञात करते हैं अर्थात 10, 12, 0, 12 और 6 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 40। 12 और 10 22, 22 और 10 32, 34, 34 और 6 हमारे पास हो गया 40। इस तरीके से सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ डी हमारे पास आ जाता है 40 और आवृत्ति का जो सिग्मा f है वो हमारे पास आ जाता है 50। अब हम यहां से माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। माध्यिका से माध्य विचलन बराबर, माध्यिका से माध्य विचलन का सूत्र होता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। जब माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो हमारे पास सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात हो चुका है 40 और हमारे पास सिग्मा एफ का मान है 50। हम ये दोनों के मान को इसमें रख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40 बटा 50 और जब 40 बटे 50 को हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.8। 0.8 यह है माध्यिका से माध्य विचलन। परंतु हमको माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है
माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हम सूत्र देखेंगे, माध्य विचलन बटे माध्यिका। इस सूत्र को हम उपयोग करेंगे तो हमारे पास माध्य विचलन गुणांक ज्ञात हो जाएगा। हम देख रहे थे कि माध्यिका से माध्य विचलन हमारे पास आता है 0.8। उसके बाद हम माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करते हैं। माध्य विचलन गुणांक बराबर होता है माध्य विचलन बटा माध्यिका। क्यों? क्योंकि हम यहां पर माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कर रहे थे, इसलिए माध्य विचलन गुणांक का सूत्र हो जाएगा माध्य विचलन बटे माध्यिका। हम यहां से इसमें सूत्र में मान रख देते हैं। तब माध्य विचलन हमारे पास आया था 0.8 और माध्यिका हमारे पास आया था 12। हम इसको भाग लगा देते हैं। भाग लगाने के बाद हमारे पास आता है 0.067, जो कि माध्य विचलन गुणांक कहलाएगा माध्यिका से। ये हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान देने योग्य बात इसमें है कि हम इससे पहले हम लोग माध्य से माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कर रहे थे, परंतु अब हम यहाँ माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक ज्ञात किए हैं। तो हल करने के बाद हमारे पास आया 0.067। ऐसा ही माध्य से हम माध्यिका से ही माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समकों से माध्यिका से माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न समकों से माध्यिका तथा माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है सारणी, आकार दिया है 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और आवृत्ति दी गई है
आवृत्ति दी गई है हमारे पास 2 1 3 6, 2 1 3 6, 2 1 3 6, 4 3 1, 4 3 1। तब हम सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये प्रश्न में कहा गया है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसलिए हम सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? ये 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। तब हम यहाँ से n बराबर देखते हैं, हमारे पास 20 आ जाता है। जब n बराबर 20 हो जाता है तब यहाँ से हम लोग सिग्मा f भी ज्ञात कर लेते हैं, वो भी आ जाएगा 20। अब 20 जो है वो 20 संचयी आवृत्ति के 20 में आता है। जब n बराबर 20 आ जाएगा तब हम यहां से माध्यिका संख्या ज्ञात करते हैं। माध्यिका संख्या बराबर होता है n धन 1/2 अर्थात 20 धन 1/2 अर्थात 21/2 और 21/2 अर्थात क्या हो जाएगा? 10.5। जब 10.5 आ जाएगा माध्यिका संख्या 10.5, तो हम बताएंगे कि 10.5 संचयी आवृत्ति 12 के अंतर्गत है। तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि संचयी आवृत्ति 12 के अंतर्गत पदों की संख्या क्या है? वो 10 है, इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी? 10। अब जब माध्यिका हो गई 10, तब यहां से हम माध्यिका हो गई हमारे पास, माध्यिका बराबर आ गया 10। अब हम यहां से मॉड ऑफ डी अर्थात मॉड ऑफ x माइनस m ज्ञात करते हैं। मॉड ऑफ डी ज्ञात करते हैं हम, क्या हो जाएगा? d होता है x माइनस m, तो हम यहां से 4 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 अर्थात 6 आ जाएगा। 6 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास -4 आएगा। जब हम मॉड ऑफ डी ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 4। 8 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, परंतु मॉड ऑफ डी माइनस में नहीं आता, इसलिए हमें यहाँ पर लिखेंगे 2। 10 में से 10 जाएगा तो ये बच जाएगा 0। वैसे ही 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2। 14 में से 12 जाएगा तो बचेगा 4 और 16 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 6। इस तरीके से मॉड ऑफ डी का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। मॉड ऑफ डी ज्ञात करने के बाद हम
f इंटू मॉड ऑफ डी ज्ञात करते हैं। f इंटू मॉड ऑफ डी, f अर्थात आवृत्ति से हम मॉड ऑफ डी को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से 6 को गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, 1 का 4 से गुणा कर देंगे तो 1 चौक 4, 3 का 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी हो जाएगा ये 6, 6 का 0 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0, 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 3 का गुणा करेंगे 4 से तो 3 चौक 12, और 1 का 6 से गुणा कर देंगे तो 1 छक्के 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा f इंटू मॉड ऑफ डी। f इंटू मॉड ऑफ डी ज्ञात होने के बाद हम सिग्मा में ज्ञात करेंगे इसका, सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ डी, सिग्मा में f इंटू मॉड ऑफ डी अर्थात 12, 4, 6, 0, 8, 12 और 6 को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास इस तरीके से आ जाता है 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 8 हो गया 30, 10 40, 2 42, 42 और 6 हमारे पास हो गया 48। f इंटू मॉड ऑफ डी हमारे पास आ गया सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ डी बराबर 48। जब हमारे पास सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ डी ज्ञात हो जाता है तो माध्यिका से हम माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ डी अपॉन सिग्मा f। ये माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र है। हमारे पास दोनों ही मान दिया हुआ है, सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ डी अपॉन सिग्मा f, दोनों का मान दिया हुआ है। हम दोनों के मान को रख देते हैं यहाँ पर और हल करते हैं। 48 अपॉन 20, 48 अपॉन 20 को भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2.4। 48 को 20 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.4। अब हम यहां से ज्ञात करेंगे माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है माध्य विचलन बटे माध्यिका। माध्य विचलन बटे माध्यिका। माध्य विचलन गुणांक का सूत्र होता है माध्य विचलन बटे माध्यिका, और हमारे पास माध्य विचलन ज्ञात हुआ है 2.4 और माध्यिका हम पहले ज्ञात कर चुके हैं 10। हम दोनों को रख के भाग लगा देते हैं तो हमारे पास माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक का मान ज्ञात हो जाता है। माध्य विचलन गुणांक माध्य विचलन हमारे पास ज्ञात हुआ था 2.4 और माध्यिका हमारे पास ज्ञात हुआ था 10। तब हम इसको भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.24। Therefore required answer is 0.24। ये हो जाएगा माध्य विचलन गुणांक।
ध्यान देने में ज़्यादा हमको इस बात का ध्यान देना है इसमें कि कहीं भी किसी भी प्रकार की संख्या का योग करें तो कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक न होने के साथ ही साथ हम सूत्र में जो मान रखते हैं वो रखने के बाद हम उसको भाग देने के बाद जो संख्या आती है इस बात का ख्याल रखेंगे कि उन संख्याओं का भी कैलकुलेशन या गणना बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हम उत्तर सही ज्ञात कर पाएंगे। इसी पर आधारित हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ है कि निम्नांकित बंटन से समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए बोलता है। सारणी दी गई है 140 से 150, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। इस तरीके से वर्ग आकार दिया हुआ है और इसकी आवृत्ति दी गई है। इसकी आवृत्ति दी गई है हमारे पास 4, 6, 10, 18, 4, 6, 10, 18, 9 और 3। यहाँ पर सबसे पहले वर्ग आकार दिया हुआ है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 से 140 को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 290 और 290 को हम भाग लगा के निकालते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x का मान वो हो जाएगा 145। भाग लगाते जाएंगे 145, 155, 165, 175, 185 और 195। इस तरीके से x का मान हम निकालते हैं तो क्रमशः 145, 155, 165, 175, 185 और 195 आता है। इसके बाद हम f(x) ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात हो गया तो f(x) ज्ञात करते हैं हम। f(x) ज्ञात करने के लिए हम 145 को 4 से गुणा कर देंगे। 145 को हम जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पंचे 20 का 0 हासिल का 2, 4 चौक 16, 17 18 का 8 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 580। इसी प्रकार 6 को 155 से गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 6 पंचे 30, 3 33 और 6 एकम 6 और 3 9, 930 आ जाएगा। 155 को 6 से गुणा करते हैं हम तो। इसी प्रकार
165 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1650, और 18 को 175 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3150। 9 को गुणा करते हैं, 9 पंचे 45 का 5 हासिल का 4, 9 अट्ठे 72, 73, 74, 75, 76 का 6 हासिल का 7, 9 एकम 9, 9 7 16, तो ये हो जाएगा 1665। और इसी तरीके से 195 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 पंचे 15 का 5, 3 या 27 और 1 28 का 8, 3 एकम 3 और 2 5, 585 आ जाता है। अब हम यहां से सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ एक्स अर्थात 580, 930, 1650, 3150, 1665 और 585 को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8560 बटा 8560, और हमारे पास सिग्मा एफ जो है वो हमारे पास प्राप्त हुआ है 6 4 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 8 38, 39 40, 41 42, 43 44, 45 46, 47, 48, 49 50, तो ये हो गया सिग्मा एफ बराबर हो गया हमारे पास 50। अब यहां से समांतर माध्य की गणना कर लेते हैं हम। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ है हमारे पास 8 5 6 0 और सिग्मा एफ है हमारे पास 50, 1 0 से 1 0 काट दिए और तो हमारे पास 856/5 आता है, और इसको हम लोग भाग लगा देते हैं तो 171.2 आ जाता है समांतर माध्य बराबर। इस तरीके से हम देखते हैं कि निम्न सारणी में समांतर माध्य जो है वो हमारे पास 171.2 आ जाता है। 171.2 ज्ञात होने के बाद हम विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। विचलन गुणांक ज्ञात करने के बाद ही इसका आंसर निकलेगा, तो हम कल देखेंगे समांतर माध्य से विचलन गुणांक ज्ञात करने के बारे में। आगे इसी सवाल को हम कल फिर से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।